भैया फाइनल एग्जाम के 4 ही महीने बचे हुए हैं। पूरा सिलेबस अभी बचा हुआ है। कैसे पढ़ाई करें कि हमारा नंबर 400 प्लस आ जाए। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक कुछ खास पढ़ाई नहीं किए हैं। मतलब उसका पूरा सिलेबस धारा के धारा है। फिजिक्स में 4-5 चैप्टर पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी 4-5 चैप्टर पे अटके हुए हैं। तो कैसे पढ़ाई करें कि हमारा सारा बुक खत्म हो जाए और हमारा नंबर 400 प्लस आ जाए। तो इसके लिए हम 6 पॉइंट आपको बताने वाले हैं। अभी देखो, अभी से अगर आप सोच रहे हो ना कि पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, पूरा बुक वो खत्म कर देंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि अभी से वही चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है। आपका आंख उसी चैप्टर पे जाना चाहिए जिससे बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पता चलेगा, सब कुछ हम बताएंगे। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन बुक में, सारा कुछ हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रह गए ना मेरे भाई, तो आपका भी नंबर 400 प्लस कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि मैं खुद बता रहा हूं और मेरा मार्क्स 12th में 433 आया था टोटल मार्क्स। तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो 400 वाला फंडा है ना, 400 से ऊपर मार्क्स वाला कैसे आएगा। तो सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। बस वीडियो में भागना नहीं, अंत तक बने रहना, ठीक है मेरे भाई। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं मेरे छोटे भाई बहन से कि आप सब्सक्राइब का बटन छू लीजिए, है ना, जाकर के उसको टच कर दीजिए और दबा दीजिए। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं ग्रामर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं जो कि बिल्कुल फ्री होगा यूट्यूब पे। तो वह वीडियो आपको सबसे पहले मिले, इसलिए जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो जाकर के सब्सक्राइब बटन छू लीजिए। आते हैं मुद्दे पर। क्या है मुद्दा भैया, कैसे सिलेबस कंप्लीट करें। हमारा फिजिक्स पीछे चल रहा है, केमिस्ट्री धक्का मार रहा है, कैसे हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, चाहे आप साइंस से है, कॉमर्स से है या आर्ट से है ना, कोई भी सब्जेक्ट आपका पीछे चल रहा है। अभी के हिसाब से देखा जाए मेरे भाई, तो सारे बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है आपका, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, उस सारे बुक में आप लगभग 2 से 3 चैप्टर आपका बचा होना चाहिए लास्ट के, है ना। मतलब पूरा आप पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि समय है ही नहीं। लास्ट के 1-1.5 महीना में आप रिवीजन करोगे, PYQ लगाओगे। क्योंकि मैंने भी यही किया था। लास्ट में क्या होता है, आप 10 साल का PYQ लेकर के बैठोगे, 1-1 साल का सोल्व करोगे सारा सब्जेक्ट का, आपके पास समय नहीं बचेगा, है ना। तो अभी बेस्ट समय है, अभी भी आपका आंख खुल रहा है ना ऐसे, तो अभी से भी नंबर आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं 6 पॉइंट आपको बताने वाला हूं। इस 6 पॉइंट को अगर आप मान लेते हैं तो आपके मार्कशीट पे 400 नंबर और 400 प्लस नंबर जरूर लिखा आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है मेरे भाई। पहला क्या है टिप्स भैया, नोट रैंडम स्टडी। कहीं से कुछ भी उठा के मत पढ़ो, है ना। बहुत कम समय है, यहाँ पर आपको वही चोट मारना है जहां से आपको लग रहा है कि काम बन जाएगा हमारा, है ना। तो नोट रैंडम स्टडी मतलब कहीं से रैंडमली उठा करके नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे भाई, तो पहले से डिसाइड होना चाहिए, सुबह उठ करके डिसाइड होना चाहिए कि हमको आज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। रैंडम स्टडी बिल्कुल नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि मैथ में ये सवाल करना है, फिजिक्स में ये डेरिवेशन करना है, केमिस्ट्री में ये डेरिवेशन करना है, हिस्ट्री का ये याद करना है, बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी में ये सोल्व करना है। तो आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए। आप सोने से पहले डिसाइड कर लीजिए कि कल क्या क्या करना है और वो करके रहिए, है ना। मानता हूं कि 100% एफिशिएंसी नहीं आएगी, लेकिन 80 से 90% आप हिट करते हो ना, जितना सोचे हो उसका 80% 90% आप कर लेते हो, तो आपने बाजी मार दिया है ना। कोई बच्चा वो भी नहीं करता है। तो रैंडम स्टडी बिल्कुल नहीं करना है, प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना है, तब आप कर पाओगे। डेली स्टडी आवर्स फिक्स करो, मैंने पहले ही बोला है। आपको पता होना चाहिए कि कितना घंटा पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ये चीज अगर अभी से आप कर लिए ना, तो आपका नंबर 400 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। मैं फिर से चिल्ला करके बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा आया है और आपका भी मैं दिलवा करके रहूंगा। इस चैनल से आप जुड़ जाइए, इसलिए बोला हूं सब्सक्राइब कर लीजिए। और पसंद आ रहा हो थोड़ा बहुत भी, तो नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा आपको, जाकर के दबा दीजिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट पे आते हैं भैया, स्टडी आवर्स फिक्स करो। अभी से कम कितना भी कम पढ़ाई करो ना, तो आप सेल्फ स्टडी जो होता है, कम से कम आपको 6 से 7 घंटा अभी से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर 400 नंबर चाहते हो तो इससे कम में कोई उपाय नहीं है ना। एक सब्जेक्ट का आप 1 घंटा भी नहीं दोगे,
1 घंटा कंक्लूजन रिवीजन के लिए नहीं दोगे तो 6 से 7 घंटा आपको देना ही पड़ेगा। इससे कम में कोई उपाय नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। इंपोर्टेंट चैप्टर निपटाओ। अब आप में से कोई बोलेगा कि ये भैया इंपोर्टेंट चैप्टर हमको नहीं पता है, तो ध्यान से मेरी बात सुनो। यूट्यूब पे जा करके आप सर्च करोगे फिजिक्स इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, सबसे ऊपर वीडियो। केमिस्ट्री इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, सबसे ऊपर वीडियो। मैथ इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, सबसे ऊपर वीडियो। बस सब्जेक्ट का नाम लिखना है, इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया लगाना है। मैंने सारा सब्जेक्ट में बता दिया है, वो वीडियो सबसे वायरल जा चुका है बिहार बोर्ड में। कुछ भी आप सर्च करोगे सबसे ऊपर मेरा वीडियो आएगा, उसको जा करके देखिए। सारे सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 7 चैप्टर 8 चैप्टर ऐसे करके मैंने बताया है जो इंपोर्टेंट है। यहां से बिहार बोर्ड पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, और ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, तो जाकर के आप देख लो, आपका समय बच जाएगा। ठीक है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाओगे, सारा सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट चैप्टर का एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो वहां जाकर के सारा वीडियो एक ही साथ एक ही जगह पे आप देख सकते हो। तो आप सर्च कर लीजिए या प्लेलिस्ट में जाइए, दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। चौथा जो है एनसीईआरटी को बेस बनाओ। जब आपको पता है कि एनसीईआरटी से बिहार बोर्ड सवाल बनाएगा, है ना, हर साल बनाता है और आपके लिए भी बनाएगा, तो एनसीईआरटी देखो ना, जहां से सवाल उठ करके आने वाला है आपके एग्जाम में, उसको देखो, वहीं से सवाल पूछा जाएगा। अगर वहां से आप कर लिए ना, तो फिर सब सवाल आपको मुलाकात करेगा सीधे एग्जाम में। अब सब सवाल जाना पहचाना लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो एनसीईआरटी को जरूर फॉलो कीजिए। बाकी बुक्स ठीक है, एनसीईआरटी को भी देखिए साथ में। ठीक है मेरे भाई। पीवाईक्यू साथ में चलते रहना चाहिए। अब देखो, मान लिया आपने 2 चैप्टर पढ़ी है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने पढ़ी है ये सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट। अब कोई हिंदी मीडियम वाला होगा तो आप देख लेना ठोस अवस्था, ये चैप्टर आपने पढ़ लिया। ठीक, अब करना क्या है मेरे भाई, इस चैप्टर से जितना भी पीवाईक्यू पूछा गया है ना, पिछले साल में कई बार सवाल पूछा गया होगा इस चैप्टर से, जा करके उसको देखना है कि क्या हम बना पा रहे हैं जो पिछले साल पूछा है बिहार बोर्ड इस चैप्टर से। मैंने तो इस चैप्टर को पढ़ लिया, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, सारा सवाल बनना चाहिए इस चैप्टर का, पिछले साल जो पूछा गया। तो सारा हमसे बन रहा है कि नहीं, ये जाकर के इवेल्युएट करने की जरूरत है, जांच करने की जरूरत है। अगर बन रहा है तो माय डियर फ्रेंड, आपने सक्सेसफुली उस चैप्टर को समाप्त कर दिया है। अब आगे बढ़िए। ठीक है, लास्ट पॉइंट का बात करें भैया, बोनस टिप्स है, ये टिप्स जरूर लेकर के जाना, मैं सबको बोलता हूं। ठीक है, इससे पहले हम आपको एक बात बता दें, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कहीं से भी लेक कर रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में कहीं से भी दिक्कत आ रही है, हिंदी इंग्लिश में, तो आप धमाका नोट्स ले सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का बात करें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 20 क्वेश्चन आपसे 2 नंबर वाला पूछा जाता है, जिसमें से जवाब देना होता है कोई 10 का। ठीक है, अब 20 में से लगभग इस साल का हम बात करें, पिछले साल का तो हम बता दें कि 15 से 16 क्वेश्चन टकराया था हर सब्जेक्ट में, 10 को बच्चा सब बना के आया था और नंबर देखने लायक था। 460 नंबर, 456 ऐसे आ गया बूम करके नंबर। ठीक है, तो 20 में से इस साल का बात करें तो इतना बेहतरीन रिसर्च हुआ है ना कि इस साल 18 से 19 क्वेश्चन टकराएगा हमारा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, 20 में से 18 से 19 टकराएगा, कोई 10 को बना देना है, उसके बाद नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। बात करें 5 नंबर वाला का, तो 5 नंबर वाला आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 का जवाब देना होता है ना। पिछले साल का बात करें तो 4 से 5 हर को सब्जेक्ट में टकराया था, लेकिन इस साल का बात करें तो लगभग 5, इससे कम नहीं टकराएगा। ठीक है, 5 को टकरा जाएगा, कोई 3 को बनाना है, और 5 पे 15 नंबर यहां से लेकर के चले जाना है। ठीक है, तो पूरा फुल मार्क्स मिल सकता है कॉलेज वाला अगर प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर दे दिया तो। हिंदी इंग्लिश में अगर आपको कहीं से दिक्कत आती है, इंग्लिश में आपको लेटर लिखने नहीं आता है, ऐसे कैसे लिखोगे 1.5-2 पन्ना इंग्लिश में, आपको इंग्लिश नहीं आता है, तो सारा का मैंने कंक्लूजन दे दिया है इंग्लिश में। 2 ऐसे याद करके दुनिया के कोई भी टॉपिक पर ऐसे लिख दोगे, तो अगर आपको कहीं से दिक्कत आ रही है तो 400 नंबर लाने में यह नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, सारा क्वेश्चन यही से टकराएगा। बहुत सारे स्टूडेंट आपका ले चुका है, आपका दोस्त वगैरह, है ना, और आप भी लेकर के पढ़ाई कीजिए। हो सकता है आपको आपका दोस्त न बता रहा हो और वो नोट्स लेकर के पढ़ाई कर रहा हो। ठीक है, तो आप भी ले लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बोनस टिप्स पर आते हैं मेरे भाई। बोनस टिप्स क्या है भैया, तो यहाँ पे देखो, रेगुलर रिविजन, ये वर्ड के मार्क करके रख लो, रेगुलर रिविजन।
ये चीज आपको करना होगा। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कितना भी पढ़ लो, कोई उपाय नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूं, ये नंबर ऐसे ही नहीं आया है, मैंने रिवीजन किया है। एक चीज को 10 बार, 15 बार, 20 बार ऐसे करके रिवीजन किया है कि अगर तुमको पढ़ लिए हैं, सवाल को मैं बोलता था कि अगर तुम्हें हम पढ़ लिए हैं तो फिर एग्जाम तक हम भूलेंगे नहीं, और एग्जाम में अगर गलती से भी पूछ दिया तो तुमको पूरा छाप करके आएंगे वहां पे, है ना। तो इस तरह का लेवल का रिवीजन होना चाहिए, तगड़ा वाला रिवीजन। अगर आप रिवीजन करते हो तो उस बच्चा से ज्यादा मार्क्स लाओगे जो पूरा साल पढ़ा है, पूरा बुक याद है, लेकिन रिवीजन वगैरह नहीं किया है ना। और आप कम पढ़े हो लेकिन रिवीजन किए हो तो आप उस स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन जरूर करना, जितना भी पढ़े हो वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आप लेख कर रहे हो तो जा करके नोट्स ले लीजिए, वहां से आपका बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है। बहुत सारे दोस्त आपके ले चुके हैं, आप अगर बचे हुए हैं तो जा करके ले लीजिए। जिस सब्जेक्ट में डाउट है कि कम नंबर आ जाएगा, आप उसी सब्जेक्ट का केवल लेकर के पढ़ाई कीजिए, आपको मजा आ जाएगा, उस सब्जेक्ट में सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।